श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद पुराण चौथा अध्याय। महर्षि व्यास का और संतोष। व्यास जी कहते हैं, उसे दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वायु वृद्धि कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी जिसकी पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है तथा बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्य में कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। मुनिवर श्री कृष्णाद्वीपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जागे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वह छिपे रहने के कारण गुड़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। गुरु जंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वह पागलगंज तथा जड़ के समान बिछड़ते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाने। पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इन मुनि सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिससे यह भागवत संहिता कही गई। महाभारत श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतने ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत की हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वह भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। अपने भले के लिए बहुत साधन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वह एक वीर युवक थी। उन्होंने उसे दुष्ट तेज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित हैं, वे तो संसार के परम कल्याण अभी शुद्ध है और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका जीवन तो दूसरे के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेद बनी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत की इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहीं। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर योगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वास सुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलीवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वह सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसकी लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फिर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धा हैं और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठाक निर्णय नहीं कर पाते और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि बेदुक्त चतुर होते कम लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है।
इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुः, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद शामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहसन थे। इन पूर्वोत्तर ऋषियों ने अपनी अपनी शाखों और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रसिद्ध और उसके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कौन समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या काम है, वह भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री शुद्ध और पतित हो जाती, तीनों ही वेद सरवन के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रों कर्मों की आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सोनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगा रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ चिन्ह सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्म वेद व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य यदि व्रत का पालन करते हुए वेद गण और अज्ञान का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है, महाभारत की रचना के बहाने मैं वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिसकी स्त्री शुद्ध आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मा तेज से संपन्न एवं समर्थ हूं, तथापि मेरा हृदय कुछ और पूर्ण कर्म सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैं भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का प्रयोग निरूपण नहीं किया है। वही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वही भगवान को भी प्रिय हैं। श्री कृष्णादोपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं